अवसर है आपके सामने, क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता है तो अवसर देता है। वो खुद साथ साथ बन के नहीं आता कि मैं भगवान हूँ और मैं ही आपके पास गिफ्ट का प्लान लेके आया। वो ऐसा किसी को नहीं बोलेगा। किसी न किसी व्यक्ति को एक अवसर के रूप में आपका दरवाजा खटखटाएगा। वो किसी न किसी व्यक्ति को दरवाजा खटखटाएगा। वो अपने को पहचानने की जरूरत है कि यार ये कौन है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होते हैं, आपस में शादी करना चाहते हैं और लड़की के पिताजी बहुत गरीब होते हैं और वो इसके खिलाफ है कि नहीं, मैं मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के के हाथ में नहीं देना चाहता जो कुछ करता धरता नहीं है, कुछ काम का नहीं है, कुछ कमाता नहीं है। हर व्यक्ति, हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनकी भी जितनी का शादी करेंगे एक दूसरे से करेंगे। तो लड़के के पिताजी क्या करते हैं, लड़की के पिताजी लड़के वाले से एक शर्त लगाते हैं कि ठीक है बेटा, मैं मेरी बच्ची की शादी तेरे से ही करूंगा, लेकिन मेरे से तेरे से एक शर्त है। तो बताइए, मैं आपकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। तो वो उससे बोलते हैं, लड़के से बोलते हैं लड़की के पिताजी कि मैं गांव का आदमी हूं, मेरे पास जमीन है और जमीन को करने के लिए मेरे पास बैल है। बैलों से मैं जमीन को अताई करता हूं। तो मेरे पास 3 बैल है और 3 बैलों में से तुझे किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। तीनों बैलों में से किसी एक बैल की अगर तू पूंछ पकड़ने में कामयाब हो गया तो यूं मान लेगा कि मेरी लड़की की शादी मैं तेरे से पक्का करूंगा। अब एक थोड़ा सा बाड़ा होता है, उस बाड़े में उसके बैल बंधे रहते हैं और एक छोटा सा ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में लड़का खड़ा हो जाता है और लड़की के पिताजी बोलते हैं कि मैं पहले बार में मेरा पहला बैल आएगा, फिर दूसरी बार में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। अगर तेरे पहले वो बैल की पूंछ पकड़ ली तो दूसरे की जरूरत नहीं है, तू वहीं सफल हो जाएगा और मैं तेरी शादी कर दूंगा। तो लड़का इंतजार करता है बाप और लड़की के पिताजी पहले बैल को बुलाते हैं दरबार के अंदर से, और जैसे पहला बैल आता है तो वो बहुत अट्टा काटा होता है, काले कलर का होता है, एक बहुत बड़ा भयानक उसका शरीर होता है, काली काली आंखें होती है और लड़का उस बैल को देख करके डर जाता है कि मैं इसके आसपास नहीं जाऊंगा, ये मार देगा, मेरा क्या होगा। तो डर के मारे उस बैल की पूंछ पकड़ता नहीं और साइड में हो जाता है। तो उसके मन में एक विचार आता है, कोई बात नहीं, तो 2 बाकी है, दोनों में किसी एक ही पकड़ लूंगा। अभी तो क्या है, 2 बैल बाकी है और लड़की के पिताजी बोलते हैं कि दूसरा वाला बैल को मैं बाहर भेज रहा हूं और लड़का बोलता है कि बिल्कुल भेजिए, मैं तैयार हूं। और जैसे दूसरा बैल निकल के आता है तो दूसरा बैल उससे भी भयानक होता है, उससे भी जबरदस्त होता है, सांड का सांड होता है, बहुत हट्टा कट्टा होता है और बहुत भयानक डरावना होता है। तो लड़का उसको देख करके भी क्या करता है, डर जाता है और उसकी भी पहुंच नहीं पकड़ पाता। उसके मन में एक ही विचार आता है कि कोई बात नहीं, भी तो तीसरा है, तीसरे की तो पकड़नी है, फाइनल है। तो तीसरा बैल जैसे आता है और वो बैल पतला दुबला सा होता है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा और लड़का मन ही मन बड़ा खुश होता है, कब तो कंफर्म इस बैल की तो पूंछ पकड़नी है और इससे मुझे शादी करनी है। और वो अपने आप में बड़ा मोटिवेट होता है, उत्साहित होता है और जैसे ही बैल उसकी आंखों के सामने गुजरता है और वो पूंछ की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो देखता है तो उस बैल के तो पूंछ ही नहीं है, तीसरे वाले बैल के तो पूंछ ही नहीं है। तो साथियों, क्या मेरी बात से आप समझ पा रहे हैं? उसके पास वो तीसरा बैल का अवसर था, उसके पास पहले बैल की पूंछ पकड़ने का अवसर था कि नहीं था? था कि नहीं था? दूसरे बैल की पूंछ पकड़ने का अवसर था कि नहीं था? आखिरकार वो उससे प्रेम करता ही नहीं था, नहीं तो तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी पूंछ पकड़ लेता और मामला वही रफा दफा कर देता है। अपने भी जीवन में ऐसा ही होता है, एक अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में आती है, किसी भी बहाने से कोई भी व्यक्ति एक गोल्डन चांस अपने लिए लेके आता है, लेकिन अपन उसको सबकी नजर से देखते हैं, डाउट की नजर से देखते हैं और अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में बहुत से लोगों ने सब काम किया है जिनसे कहीं न कहीं उनको सफलता नहीं मिली। कारण कुछ भी हो सकता है, खुद की कमी आदमी कभी भी नहीं देखता और दूसरे में कमी हमेशा देखता है। क्या होता है, हमारे पड़ोस में भी उसने कंपनी की कुछ नहीं हुआ, तुम जो कर रहे हो तो करके छोड़ दिया, तुम तो एक कंपनी कर रहे हो तो 5-5 कंपनी करके देख ली, वैसा कुछ भी नहीं होता। ये आती है और चली जाती है, सब बेकार के काम है, कोई सफल नहीं होता।
कोई कामयाब नहीं होता। ऐसे ऐसे सवाल अपन से लोग करते हैं। आज आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को अच्छे से देखा, समझा। इसके बावजूद भी अपन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लोग अपने को फ्री में सलाह देंगे। और सलाह क्या देंगे? वही देंगे जो अपने पास है। आज पंकज जी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, तो मेडिकल की एक बेहतर जानकारी किसके पास है? इनके पास है। कोई टीचर के पास नहीं हो सकती। और किसी को मास्टर जी बनना है, टीचर बनना है, तो बहुत अच्छी सलाह कौन दे सकता है? टीचर ही दे सकता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही सलाह दे सकता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो बेहतर सलाह कौन दे सकता है? डॉक्टर ही दे सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं? सलाह ऐसे लोगों से लेते हैं जो उस फील्ड में कहीं काम नहीं कर रहे होते हैं। आज इस इंडस्ट्री की अगर सलाह लेनी है तो हमारे महागुरु जी बैठे हैं, हमारे गजानन जी बैठे हैं, हमारे पंकज जी बैठे हैं। ये सफल लोगों से अगर सफल सलाह लेंगे तो अपन भी कहीं कहीं सफल हो सकते हैं। लेकिन अपन अधिकतर उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो इस बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं जानते, इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। साथियों, कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता और सीख करके हर काम को किया जा सकता है। और सर ने इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में बताया। आज ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी जो खरीदारी नहीं करता? हर आदमी खरीदारी करता है। और खरीदारी के बाद कोई भी सामान अच्छा लगता है तो उनका क्या करता है? रिकमेंडेशन करता है, तारीफ करता है। आज टीवी में ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है। और टीवी में ऐड कौन कौन कर रहे हैं? कौन कौन कर रहे हैं? आज कोई भी हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, कितने भी जान पहचान वाले हैं, किसी को भी कोई भी जानकारी आप बताओ, आपकी जानकारी से खुश होकर के बाजार से कोई भी शॉपिंग करेंगे तो आपको 1 रुपए का चेक नहीं मिलने वाला। लेकिन आज टीवी में बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आज विराट कोहली को कौन कौन जानता है? विराट कोहली को सब जानते हैं। विराट कोहली के बारे में बताया जाता है कि जितना पैसा उसने क्रिकेट से नहीं कमाया खेल करके, उससे ज्यादा पैसा कहीं कहीं कंपनियों से कमाया है जो एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जिनका वो प्रचार प्रसार करता है, टीवी में आकर के एड करता है और कुछ सेकंड में एड करने के करोड़ों रुपए देता है, करोड़ों रुपए देता है। जब ऐसे महान व्यक्ति एड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो क्या अपन इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का एड नहीं कर सकते हैं? इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बता सकते हैं? इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने भी क्या किया? वही किया। नौकरी भी करते रहे और इस बिजनेस के बारे में भी काम करते रहे, सीख करके काम किया, हमारे महागुरु जी के साथ मिलकर के काम किया, एक अच्छी गाइडलाइन में काम किया और साथ मिलकर के काम किया। साथियों, मैं नौकरी के साथ बिजनेस में आया था। 1.5 साल के बाद मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और मैं फुल टाइम पिछले लगभग 5.5 साल से मैं एज ए सेल्स कर रहा हूँ। और 1.5 साल के बाद मैंने नौकरी को छोड़ दिया और आज 4 साल से इसी बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। आज आपको रियल बता रहा हूँ, 4 व्हीलर में 8 साल नौकरी करने के बाद मेरे पिताजी की मोटरसाइकिल भी चेंज नहीं कर पाया मैं नौकरी से। मेरे पिताजी की मोटरसाइकिल नहीं चलता था, लेकिन आज 4 व्हीलर में नौकरी करने में 4 व्हीलर नहीं ले पाया। लेकिन थैंक्स सेल्स, थैंक्स हमारे मेंटर्स, जिनकी गाइडलाइन में काम करते हुए 4 साल बिजनेस करने के बाद मेरे घर में रेड कलर की स्विफ्ट VXI कार मैंने उसी शोरूम से खरीदी जहां पे मैंने 8 साल नौकरी करी। ये है बिजनेस की ताकत, ये बिजनेस की ताकत है। साथियों, मैं अपना टैलेंट दूसरे को बेच रहा था 20,000 रुपए महीने में, 20-22 हजार रुपए मेरे को मिलते थे और 12 घंटे की नौकरी करता था। सिर्फ संडे का ऑफ आता था, उसी में मैं बिजनेस करता था। लेकिन शुरुआत में इतना भरोसा नहीं होता था 1000-2000 रुपए कमाएंगे, मस्त रहेंगे, यही छोटी सी सोच थी। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आने की वजह से, अच्छी अच्छी टीम बनने की वजह से 1000 भी कमाए, 2000 भी कमाए, 3000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आज सेप्सॉप की वजह से मैं 23 लाख रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ। सेप्सॉप की वजह से, सेप्सॉप की वजह से 23 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और 2 लोगों का भरोसा देता तो वो 2 कौन व्यक्ति होंगे जो मेरी टीम में लेफ्ट में जुड़ेंगे और राइट में भी जुड़ेंगे और मैं बिजनेस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन इस सिस्टम की इतनी बड़ी ताकत है, सीखते हुए काम किया और आज 2 भी आए, 10 भी आए, 1000 भी आए, 2000 भी आए, 5000 भी आए, आज 6000 लोगों की टीम आज मेरे साथ मिलकर के काम कर रही है।